चलें जी, Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin with the name of the Lord, the gracious, the Almighty. So we just not only learn for our exams, but we should also learn for excel, to give something back to humanity, to play our own music with best notes. तो आने वाले दिनों में हेलो programming सर। is वालेकुम सलाम. You have सर really ये interrupted. इसकी क्लास है। बेटा ये प्रोग्रामिंग की क्लास है, एवरीबडी मस्ट बी पार्ट ऑफ इट. हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं. आई थिंक तुम्हें तो पता होगा कि मैं प्रोग्रामिंग कैसे पढ़ाता हूँ. ग्रेजुअली जब हम चीज़ों को इनहेंस करते चले जाएंगे, फिर मैं डिस्टिंग्विश करता चला जाऊंगा कि अब जो है वो एएस वाले, ए2 वाले या ओ लेवल्स वाले अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो सबकी बिल्कुल सेम है. अगर बेसिक्स क्लियर हो जाए तो और क्या चाहिए. चलें जी, आर यू पीपल रेडी? कीप योर कॉपीज रेडी, कीप योर पेन्स रेडी, क्योंकि आज मैंने कोई नोट्स नहीं खोल के दिखाने हैं. मैंने आज कुछ नहीं करना. जो कुछ करना है हमें यहाँ इस जगह पे करना है. मे बी आई माइट टेक हेल्प फ्रॉम ए पाइथन और VB.net. मे बी आई ट्राई नॉट टू, क्योंकि रियल जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, देखो अभी भी जकरबर्ग हो या वो सुंदर पिचाई हो या मे बी आप या मेरे जैसा कोई प्रोग्रामर हो, तो वो बैक टू द बोर्ड्स कहते हैं ना. गो लेट्स गो बैक टू द बोर्ड्स, लेट्स गो बैक टू द बोर्ड के ऊपर जाके मार्कर उठा के, पेन उठा के, कॉपी सामने रख के उसके ऊपर प्रोग्रामिंग अभी भी शुरू वहां से होती है. लेटर ऑन उसको कोड किया जाता. तो दिस इज वेयर द रियल मैजिक विल गोइंग टू हैपन. तो साथ साथ लेके चलिएगा. ओ में, एएस में, इवन ए2 के अंदर भी आपको एट द एंड ऑफ द टाइम सूडो कोड्स प्रोग्रामिंग जो है वो पेपर के ऊपर ही लिख कर आनी होगी. ए2 के अंदर अलबत्ता जो प्रैक्टिकल है लेटर ऑन, वो आप सिर्फ कोडिंग लैपटॉप या पीसी पे करते हो. चलें जी, बिगिन. दिस इज प्रोग्रामिंग. लेट मी पुट इट डाउन. So this is the future, guys. This is the future. ओके लोग कहते हैं चैट जीपीटी कोड करता है. कोई नहीं करता. अभी 4-5 महीने से मैं पेड चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ. थोड़ा सा उसको टफ टाइम दो. छोटा सा बच्चा है अभी चैट जीपीटी, उसको बहुत सीखना है. किसने सिखाना है? आप लोगों ने सिखाना है. ठीक है. तो कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डिटेल, कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिविटी ह्यूमन के पास ही रहेगी. देखेंगे अभी बड़ा टाइम है एआई को. एआई को आपने चलाना है. सो प्रोग्रामिंग, दिस इज 2025. सबसे पहले प्रोग्रामिंग के अंदर याद रखिए, मैंने हो सकता है ओरिएंटेशन में भी डिस्कस किया हो, लेकिन फॉरगेट अबाउट द ओरिएंटेशन, जस्ट थिंक ऑफ इट, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास. बट अब प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर दो चीजें बड़ी एसेंशियल है. एक कहलाती है लूप्स, ठीक है, और एक कहलाती है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. ठीक है. So if anybody get hold of these two things, basic. अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर फॉर नेक्स्ट वाइल एंड वाइल रिपीट अंटिल इफ केस, ठीक है, ये वाली चीज है. अगर किसी को इसका नाम ऑलरेडी पता तो कहेगा कि यार सर ये तो मैं यूं कर लेता हूँ ना मुझे. लेकिन बिलीव मी यू, जब इसके हम कोर में जाते हैं कि ग्रेजुअली ये लूप्स, आइट्रेशंस, या ये जो बेसिक दो कॉन्सेप्ट्स हैं काम कैसे करते हैं, लोगों को इन डेप्थ नहीं पता होता. तो जिसको ये दो चीजें कोर में समझ में आ गई, उसके लिए बाकी प्रोग्रामिंग, एरेज और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम फंक्शंस, बड़े बड़े नाम, इंसर्शन सॉर्ट, तो बबल सॉर्ट, तो बाइनरी सर्च, ये सारी चीजें आपके लिए पीस ऑफ केक हो जाएंगी अगर आपको ये दो चीजें बिल्कुल इन डेप्थ समझ में आ गई. सो आई एम गोना स्टार्ट विद द वेरी बेसिक. आई एम गोना स्टार्ट विद द लूप्स. विल नॉट गोइंग टू राइट डाउन मच अबाउट. मैं इसमें बोर नहीं करूंगा कि तुम लोगों को मैंने पीडीएफ्स पकड़ा देनी है, उस पर लिख के भी लूप्स जो है वो क्या है वगैरह. स्टार्ट विद वन टाइप नोन एज. देखो जो हमारी सैटरडेज और संडेज वाली क्लासेस सॉल्व कर, सारी
थ्रू। मेरी कोशिश ये है क्लासेस को लेके, बिगिनिंग की 3-4 क्लासेस को लेके, कि तुम लोग बेसिक सीख जाओ, ठीक है, क्रिटिकल। जब वो समझ में आ जाएंगे तो फिर हम सब्जेक्टिव चीजें भी करते चले जाएंगे। काउंट कंट्रोल्ड के अंदर वी हैव वन टाइप, वन एंड ओनली टाइप, विच इज नोन एज फॉर नेक्स्ट, ठीक। नेक्स्ट, समटाइम फॉर नेक्स्ट को हम एंड फॉर कहते हैं। यस नाहिल, यू हैव कुछ? सर कुछ रहे आपका लैग हो रहा है। अच्छा, आवाज लैग हो रही है? सबको आवाज लैग होती हुई महसूस हो रही है या सिर्फ इस एट माय साइड? जस्ट लेट मी डबल चेक in front of you people. This shouldn't be the issue because I've tried resolving the issue at my end. Let's use fast.com powered by Netflix. It tells me quite right story. Guys, if you guys just, do one thing, if you can just drop off from the class and again join immediately back. Dobara join back karo immediately. I think this problem should be resolved. Okay. All right. In any case, let me check through another method जो हमें पिंग स्पीड भी बताता है, डाउन और अप दोनों बताता है, और लेटेंसी भी बता रहा होता है कि हालात कैसे हैं। पिंग थोड़ी सी ज्यादा है, अलबत्ता सैटकॉम पीवीटी कराची ट्रांसवर्ल्ड पावर्ड बाय एतिसलात। It's fine now after rejoining. Thank you, Anaya. This is the strategy, guys. Can you just get out and let's join back? Lekin yes, if there will be issue, you should people must know. Let me know immediately. चलें जी, let's get back. I'm hopeful that problem is resolved. फिर भी अगर मसला होता है, तुम लोगों के मैसेजेस मुझे सामने नजर सुनाई दे रहे हैं, और ना ही अगर कोई भी बच्चा अपना माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बता सकता है। लेट्स गेट बैक, लेट्स गेट बैक। काउंट कंट्रोल्ड प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर दो चीजें हैं, एक सिलेक्शन स्टेटमेंट और एक लूप्स। लूप्स के अंदर लूप की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं कि ये काउंट कंट्रोल्ड है, इसमें काउंट को कंट्रोल किया हुआ है। उसकी एक टाइप कहलाती है फॉर नेक्स्ट या फिर फॉर एंड फॉर। इसको हमें यूज करना सीखना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर मैं कोई और डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दे रहा, मैं सिंपल प्लेन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि प्लेन मैं चाह रहा हूँ कि और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ आपको। मिसाल के तौर पे बच्चों वाली चीज आई नो मैं पहले बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, लेकिन जल्दी से खाली इसका स्ट्रक्चर आप अगर आपको आता है ना, तो आपने चुटकी बजा के अपने पास अपनी कॉपी में इसको लिखना है फौरन, और बाद में जो तुम टास्क परफॉर्म करते चले जाओगे ना, मुझे बाद में पिक्चर खींच के जरूर भेजना। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि प्रिंट योर नेम ऑन स्क्रीन 5 times। अगर कोई काम आपको 5 दफा करना है तो इट्स प्रेफरेबल कि आप एक काउंट कंट्रोल लूप लगाओ। काउंट कंट्रोल का मतलब होता है आपको पता होता है कि आपको काउंट कितनी दफा करना है, ठीक है, कितनी दफा चलाना है। याद रखिएगा कि जो काउंट कंट्रोल्ड है, इसको फिलहाल हम यूज कर रहे हैं फॉर फिक्स्ड आइट्रेशंस। बेटा ये सारी चीजें साथ साथ पूछते चले जाइएगा अगर कुछ समझ में ना आए। बेटा फिक्स्ड आइट्रेशंस क्या है? आइटरेशन होती है, आइटरेशंस का मतलब होता है चक्कर, एक चक्कर, 3 चक्कर, 5 चक्कर, ठीक है, एक काम को बार तो वो क्या Sir, you're lagging again. अनाया बेटा, इफ यू कैन check at your end, क्योंकि आई थिंक थिंग्स आर फाइन एट माय साइड। एक काम मैं करता हूँ, मैं एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन बैक करता हूँ, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू दैट एंड जस्ट लेट मी नो इफ थिंग्स आर रिजॉल्व्ड।
जस्ट लेट मी नो इफ थिंग्स आर फाइन, मुझे बताइएगा। इज इट बेटर? ओके, ठीक है। एनी केस इंटरनेट इज स्टेबल एंड डूइंग फाइन, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ये सारी वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। Print your name on the screen 5 times। मैं बात कर रहा था कि फिक्स आइट्रेशंस आपको जब पहले से पता हो कि किसी काम को कितनी दफा करना है, ठीक है, तो यहां पे मैं इस जगह पे लिख देता हूं फिक्स आइट्रेशंस व्हेन नंबर ऑफ iterations are known। पहले से पता है कि कितनी दफा घुमाना है। फिक्स आइट्रेशंस, किसी काम को कितनी दफा करना है, 5 दफा करना है, 500 दफा करना है, 5 बोला पनिशमेंट के आई वॉन्ट डू दिस अगेन आई मैडम, और ये 100 टाइम्स लेकर आ रहा है, ठीक है। आपने कोई क्लास में शरारत की थी और आपने कोई क्लास के अंदर कोई प्रोजेक्टर तोड़ दिया, स्क्रीन तोड़ दी, कोई चीज आपसे टूट के गिर गई शरारत करते हुए अपने दोस्त के साथ, और आपका नाम लग गया, ठीक है, 100 टाइम। तो ये वो आपको पहले पता है किसी काम को कितनी दफा करना। खैर, हमें यहाँ पे अपने नाम को 5 दफा प्रिंट करना है। तो बेटा इस लूपिंग स्ट्रक्चर को समझिएगा। फॉर एक्स, ठीक है, 1 2 5, so this is the starting position, this is the ending position। 1 से लेके 5 दफा ये लूप चलेगा, 1 से लेके 5 फॉर एक्स के लिए, ठीक है। इंग्लिश प्रोग्रामिंग को इंग्लिश लैंग्वेज की तरह से समझोगे ना तो आसान हो जाएगा। फॉर एक्स, एक्स के लिए हम चलेंगे 1 से लेके 5 तक। एक्स 1 होगा, एक्स 2 होगा, एक्स 3 होगा, एक्स 4 होगा, एक्स 5 होगा, ठीक है। तो एक्स को हमें घुमाना है 5 दफा फॉर एक्स 1 to 5, और इसके अंदर यहां पे लिख दिया आउटपुट। आउटपुट एक कमांड का मतलब होता है कि इसको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर दो, ठीक है। हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर दो। आउटपुट मैं यहाँ पे लिख देता हूं अपना नाम, आप अपना नाम लिखिएगा, बंदिशा, ठीक है। नेक्स्ट। अब जिन बच्चों को फॉर नेक्स्ट बहुत अच्छी तरह से आता है उनके लिए भी, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं उनका जवाब सुनना चाहूंगा। बेटा देखो, जब ये प्रोग्राम चलना शुरू होगा तो सबसे पहले किस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी? कौन मुझे बताएगा? क्या इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कोई वेरिएबल मौजूद है? अगर है तो उसका नाम क्या है? वेरी गुड। तो बेटा यहाँ मैं छोटा सा वेरिएबल भी बना देता हूँ। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम बेटा अपने घर में खुद इंडिविजुअली कॉपी के ऊपर दोबारा दोबारा करना है। नथिंग बीट्स दिस। अगर प्रोग्रामिंग के अंदर चीता बनना है तो ये वाला काम आपको खुद करना होगा। ये वेरिएबल्स को खुद बनाना होगा, बना के खुद इसको ट्रेस करना होगा। दुनिया की कोई पावरफुल से सुपर कंप्यूटर के ऊपर बैठ के भी प्रोग्रामिंग करोगे ना तो प्रोग्रामिंग नहीं आएगी जब तक कॉपी के ऊपर बैठ के ये काम नहीं करोगे। अब ये मैंने एक्स एक वेरिएबल बना दिया, ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? मैथ्स के अंदर वैल्यूज चेंज होकर उसके अंदर, ठीक है, मूव होती रहती हैं। अब ये प्रोग्राम चलेगा कैसे, इसको ब्रेनस्टॉर्म करना है। बेटा सबसे पहले जब ये प्रोग्राम, छोटे से प्रोग्राम को हम चलाना शुरू करेंगे, लाइन बाय लाइन चलता है प्रोग्राम। सबसे पहले ये लाइन चलेगी, जब ये लाइन चलेगी तो ये सबसे पहले एक्स वेरिएबल अपडेट होगा। एक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी 1 फॉर एक्स। एक्स के लिए हम 1 से लेके 5 तक चलेंगे तो एक्स के अंदर सबसे पहले आ जाएगा 1। समझ रहे हो? तो ये वाली बात समझना। चले अगला मैं क्वेश्चन करता हूँ। एक्स में 1 आ गया, उसके बाद x1 आने के बाद हम x1 x1 2 3 4 5 x1 के लिए हम अंदर जाएंगे, ये वाली कमांड चलाएंगे। तो स्क्रीन के ऊपर हमें पता है, मैं यहाँ पे छोटा सा आउटपुट भी बना देता हूँ। आपने भी ये काम करना है घर पे, ठीक है। छोटी सी एलसीडी बनाओ इस तरह से, अज्यूम कर लो और सोचो कि जब आपकी ये वाली कमांड रन होगी तो स्क्रीन के ऊपर आपका ये मैसेज इस तरह से आउट आएगा। आप अब देखिएगा, लाइन बाय लाइन चला रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ 2 चलाया। सबसे पहले ये चली, फिर उसके बाद ये चली, अब नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट के पास आओगे तो क्या होगा?
कौन प्लस बताएगा वन मुझे? +1 किस में +1? एक्स की वैल्यू के अंदर प्लस वन। एक्स की वैल्यू में। बेटा देखो, जैसे ही आप नेक्स्ट के पास पहुंचोगे, जो भी फॉर का आपने वेरिएबल लिया होगा, या हम फॉर एक्स के लिए, ठीक है, तो एक्स के को इंक्रीमेंट करके वो क्या कर देगा, 2 कर देगा। नेक्स्ट के पास पहुंचते ही अगला, इससे पहले कि अगला चक्कर शुरू हो, उससे पहले यहीं पे पहुंचते ही वो +1 कर देगा। तो एक्स आपका हो जाएगा यहां पे 2। सही है। तो अब इसके बाद जब आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाने के बाद एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 के लिए दोबारा अंदर आओगे, दूसरा चक्कर। तो दूसरे चक्कर के अंदर ये फिर आपका जो नाम है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देगा, क्योंकि अंदर वाली कमांड चलेगी। इसको तुम उंगली रखकर अपनी एक एक कमांड को चलाकर देख रहे हो। इस वक्त आपने अपनी उंगली यहाँ रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आए, जैसे यहाँ पर आए, एक्स क्या हो गया, इंक्रीमेंट होके क्या हो गया, एक्स हो गया 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5। अच्छा, अब मजे की बात, मैं इसको ना थोड़ा आपको रन करके एक प्रैक्टिकली चीज बताता हूँ। क्योंकि इस तरह की चीज पास पेपर में, ए लेवल्स में, एएसओ लेवल के अंदर भी, आईजीसीएसई के अंदर भी आ चुकी है। मिसाल के तौर पे एक्स के अंदर था 5, और हम अपने नाम को स्क्रीन के ऊपर 5 दफा आउटपुट करवा चुके थे। मैं थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चला गया। मैंने कहा कि भाई एक, ठीक है, 1, 2, 3, 4, और ये पांचवा चक्कर। पांचवें चक्कर में आपने नाम आउटपुट किया। एक्स में जो लास्ट वैल्यू थी आपकी थी 5, क्योंकि वो पांचवा चक्कर था। जैसे ही नेक्स्ट के पास पहुंचोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट क्या करता है, सर इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। इंक्रीमेंट कर। आपको 5 तक चलाना था, लेकिन आपका हो चुका था 6। लेकिन वो यहां से बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब वो के चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई मुझे तो 5 तक था, बड़ी हो गई। क्रिटिकल किसी ने नहीं बताई था। आप चाहेंगे तो मैं भी आपको, इस छोटे से लिखने के बाद अगर आप यहां पे आउटपुट एक्स करके भी दे, तो वो आपको दिखाएगा 6 वैल्यू। ठीक है। तो ये एक नई इंफॉर्मेशन मैंने दे दी अपने उन बच्चों को कि जिनको लग रहा होगा कि भाई सर बहुत ज्यादा बोर कर रहा है। ठीक है। तो और ये एप्लीकेबल भी है ऑफ्टन ओ लेवल्स में, एएस के अंदर फॉर लूप का खत्म हो जाने के बाद वो एक्स की वैल्यू को, मतलब मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आता है कि जी आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, और एक्स की वैल्यू अगर लेट्स सपोज 5 है, तो एवरेज में क्या होता है कि वैल्यू को 5 से ही डिवाइड करना होता है। समटाइम वो एक्स लिख देता है, तो बच्चा कहता है यार देखो एक्स की वैल्यू लास्ट तो 5 ही होगी ना, क्योंकि लूप आपका 1 2 3 4 5 चलेगा, तो मैं 5 से डिवाइड का मतलब एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। लेकिन वो 5 से नहीं 6 से डिवाइड करता, तो वहां पे वो करेक्शन होती है, वो उसको आपने नहीं करना होता, उसको ठीक करना होता है। तो उसकी जो टेक्निकलिटी है वो ये कि आपने मिसाल के तौर पे 1 से लेके इसको अगर 100 तक चलाया, तो लास्ट एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोई मुझे बताएगा? 101। 101। ठीक है। तो लास्ट वाली वैल्यू लूप से निकलने के बाद याद रखिएगा। तो बेटा ये फॉर नेक्स्ट का लूप है। अच्छा, हमारे पास 3 तरह के लूप हैं। ऑफ्टन मैं अगली वाली जो ड्रिल और प्रैक्टिस करवाया करता हूँ, मैं इवन और ऑड नंबर्स की करवाया करता हूँ, ताकि बच्चों को जो है वो फॉर लूप की और प्रैक्टिस हो जाए। मैं कोई एक चीज करवा देता हूँ, दूसरी चीज आप खुद कीजिएगा, फिर मैं इमीडिएटली आपको बाकी लूपिंग स्ट्रक्चर की तरफ लेके चला जाऊंगा। और याद रखिएगा, अगर आज की क्लास में तुमने तीनों तरह के लूप्स को संभाल लिया, उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे दूंगा, जो आप 24 घंटे के अंदर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ दिन लगा के उस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। चले जी, एक और बच्चों वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है। टू प्रिंट ऑड नंबर्स,
using loops. अब ये लूप हम काउंट कंट्रोल यूज करेंगे पहले ऑब्वियसली. मुझे ऑड नंबर्स प्रिंट करना है. तो भाई पहली बात तो बहुत आसान है. दोबारा अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे बताई नहीं. इन बिटवीन 1 and 9, बल्कि 1 and 10 कर देता. सही है. 1 से लेके 10 के दरमियान आपको जो जितने भी ऑड नंबर्स क्या होंगे 1 से और 10 के दरमियान क्या आएंगे. मैं एक चीज और भी लिख देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. इंक्लूसिव. इंक्लूसिव का मतलब होता है कि 1 भी इंक्लूडेड है 10 भी इंक्लूडेड है, लेकिन 10 तो अगर आपको ऑड नंबर में इंक्लूड नहीं होगा. तो भाई क्या होगा 1 3 5 7 9. ठीक है. ये वैल्यूज आपको प्रिंट करनी है यूजिंग फॉर का लूप. स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आना चाहिए. तो भाई उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर का लूप यूज करेंगे. फॉर वेरिएबल मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर आई. आई के लिए आई को हम आइट्रेट करेंगे घुमाएंगे. बट ये जितने मैं कीवर्ड्स यूज कर रहा हूँ ये मैं कंप्यूटर साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग, क्योंकि आगे आगे जाओगे तो ये अल्फाज दोबारा दोबारा सुनोगे. ये तुम्हारे सिलेबस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. तो मैं कोई इस तरह का कीवर्ड वर्ड नहीं बोलूंगा, खासतौर पे इंग्लिश में. उर्दू के अंदर मैं कुछ भी समझाने के लिए ना अलड़ बलड़, लेकिन इंग्लिश में मेक श्योर करूंगा सर वो भी कीवर्ड्स बोलूं जो कि आपके कैम्ब्रिज के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर आई आइट्रेट होगा 1 से लेके 10 तक. सो आई असाइन टू 1 to 10. बहुत आसान था, आपने लिख दिया. आपने यहाँ पे आउटपुट क्या किया. अब हमें पता है कि फॉर आई 1 से लेके 10 आई 1 होगा, आई 2 होगा, आई 3 होगा एंड सो ऑन. इस तरह से चलेगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट क्या करेंगे. अगर मुझे 1 प्रिंट करना है तो फिर उसके बाद तो मैं क्या करूंगा, किसको प्रिंट करूंगा, आउटपुट करूंगा 1 को. आउटपुट 1 लिख दूं. क्या लिखूं बताओ. आई आई हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे आई के अंदर के. देखो अब ये डबल कोट्स में नहीं है. ऊपर हमने नाम लिखा था ना तो हमने डबल कोट्स में लिखा था. अब ये खाली आई लिखा है. आई एक वेरिएबल है. यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है इस प्रोग्राम के अंदर वो आई है. वेरिएबल क्या होता है, सिंगल कंटेनर, एक डब्बा होता है उसमें वैल्यू एक ही वैल्यू एक वक्त में ठहरती है. ठीक है, मूव होती रहती है. आउटपुट के अंदर मैंने कुछ मेरे ख्याल में स्पेल मिस्टेक कर दी है एक्साइटमेंट के अंदर. आउटपुट ऑफ कोर्स इस तरह की स्पेल मिस्टेक्स के नंबर आपके कटेंगे नहीं. आउटपुट आए बेटा, हमें पता है कि आए 1 होगा. और अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख देता हूँ तो नेक्स्ट क्या करता है, खुद ब खुद +1 करता है ना. तो आई 1 होगा, नेक्स्ट के बाद आई 2 हो जाएगा तो 2 आउटपुट होगा. फिर नेक्स्ट इसको 3 कर देगा. देखो इसको इस तरह से करना है बेटा. आप अभी अपनी कॉपी पे इसको लिख के ना इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. ये रिचुअल है प्रोग्रामिंग सीखने का. ठीक है, ये एक जादू है जो आपको यूज करना है. आई के अंदर यहाँ पे देखो, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे आई के अंदर होगा 1. ये 1 यहाँ पे आउटपुट होगा. आपने ये काम अपनी कॉपी पे भी करना है यहाँ इस जगह पे. ठीक है, जैसे जगह पे पहुंचोगे तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 2. फिर ऊपर यहाँ से इधर यूं जाओगे. ये तुम अपनी उंगली से मूव करके इसको यूं लेके जा रहे हो. ये जो कर्सर है तुम्हारी उंगली है, यहाँ गए, इस जगह पे आए 2 हो चुका है. अंदर आओगे, यहाँ से लूप शुरू हो रहा है, यहाँ पे लूप एंड हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे आए आई 2 आउटपुट हो गया. इधर आए आई 3 हो गया. ऊपर गए, यहां से इधर गए 3 आउटपुट हो गया. अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है. हम चाहते हैं एक का जंप लगे बीच में, एक आए 1 के बाद हो जाए 3. तो हम क्या करेंगे ना, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, दोनों इंपॉर्टेंट है. आप एक काम तो ये कर सकते हो कि ये जो आई है इसको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखो. आई असाइन टू आई +1. ठीक है बेटा, इससे क्या होगा, आई के अंदर सबसे पहले बेटा साथ है, सब सुन, सब बिल्कुल अलर्ट है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे साथ साथ बताते चले जाइएगा. आई के अंदर प्रोग्राम चलेगा जाएगा 1
वन। वन आने के बाद यहाँ आउटपुट क्या होगा, जब पर हम आउटपुट छोड़ा शो आउटपुट वन के बाद यहाँ पहुंचोगे, स्टेटमेंट क्या अंदर मौजूद Sorry, you're lagging again. प्लस कितना हो जाएगा, तो जाएगा, तो चले लेट मी चेक। इशू होना नहीं है, बोलते हैं stay with me everyone, let me check and maybe I'm gonna go for a dedicated IP. Stay with me, let me try one more thing. Things look promising, ping me everything, but let's see. Okay, class, just let me know if things are better now. Give me an honest feedback. If this is better? Yes, sir, it is. Hope so. Okay. All right. So let's resume. अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे फौरन बताइएगा। सॉरी। अच्छा, तो बेटा बात ये हो रही थी, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। बिल्कुल मेरे साथ साथ चलिएगा, पे फुल अटेंशन बेटा। मैं अच्छा ये बात भी कह रहा था कि इसको अपनी कॉपी पे इसी तरह से रन करना है, जितना भी बचगाना लगे, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग सीखने का जादू यही है। इस लाइन पे हो, आई में 1 आ जाएगा। फॉर आई 1 to 10, सबसे पहले पहला चक्कर 1 से शुरू होगा। यहां जब आउटपुट होगा तो स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट करेगा। ये तुम अपनी कॉपी पे खुद दोबारा करके भी देखोगे। फिर जैसे ही इस स्टेटमेंट के ऊपर पहुंचोगे, ये तीसरी स्टेटमेंट है, हम इसको रन कर चुके हैं, इसको रन कर चुके हैं, अब इस जगह पर पहुंचे हैं हम। ठीक है, आई के अंदर 1 है, हमें पता है कि आई के अंदर 1 स्टोर है, तो 1 + 1 आई अपडेट होकर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो आई के अंदर आ जाएगा 2 यहीं पर हो गया, इसी जगह पे आई 2 हो गया। तो जब यहां पे 2 हो गया आई, तो इसने तो वैसे ही इंक्रीमेंट करना था इसके अंदर, तो आई यहां पर जब पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा, इससे तो ऐड करना ही था, ये तो हम पीछे देख चुके हैं। तो बेटा आई यहां पर पहुंचोगे तो क्या होगा, इस जगह पे 3 हो जाएगा। जब यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 लेकर आई तुम्हारा हो गया 3। तो जब अब तुम 3 को ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पे ले जाने के बाद जब अंदर आओगे, इस जगह पे आउटपुट करोगे, तो ये स्क्रीन के ऊपर तुम्हें 3 आउटपुट करके दिखाएगा। और फिर जब तुम यहाँ पे पहुंचोगे, इस जगह पे आई की लास्ट वैल्यू 3 थी, 3 + 1 करोगे तो आई हो जाएगा 4। और आई को 4 करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट को टच करोगे,
जैसे ही नेक्स्ट को टच करोगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 5। तो आई तुम्हारा बेटा, आप देखो अगेन मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन आपने इसको खुद प्रैक्टिस करना है इस तरह से। आई 1 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इधर आया 1 प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद यहाँ पे उसने 1 + 1 आई को 2 कर दिया। जैसे ही इधर पहुंचे, अब तुम उंगल से अपनी फिंगर से खुद जो है ना तुम ट्रेस कर रहे हो, यहाँ पे जैसे ही पहुंचे तो यहाँ पे तुम्हारा आई हो गया 3, यहाँ से ऊपर गए, इधर तुमने 3 को आउटपुट किया, इधर आए तो 4 हो गया, इधर आए तो 5 हो गया, 5 के बाद यहाँ पे गए 5 को आउटपुट किया, यहाँ पे गए तो 6 हो गया, यहाँ पे गए तो 7 हो गया, ऐसे करोगे, ठीक है। सो ये बहुत बच्चों वाली चीज लग रही होगी, लेकिन जो बड़े 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 प्रोग्राम्स को ना आपने जब इसी तरह से ट्रेस किया ना तो ही मजा आएगा। तो ये उस चीज की मैं तुम्हें उस तरफ लेकर आ रहा हूँ कि उस जिसको कहता है ना कि जो रियल मार्शल आर्टिस्ट होता है वो आपको कहता है कि यार तुम्हें पानी की 100 बकेट्स जो है ऊपर से नीचे लेकर आनी है, नीचे से ऊपर ले, तो यार ये कैसा मास्टर है, मुझे क्या सिखा रहा है, तो मैं लोगों को बीट कैसे करूंगा। तो 6 मंथ के बाद उसको खुद ही पता चलता है कि यार ये तो मैं नेचुरली बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, आई कैन बीट पीपल अप। सो कीप बिलीविंग ऑन योर टीचर, और इन चीजों को बेटा इस तरह से जरूर कीजिएगा। So this is how you will going to, when this program will going to run from 1 to 10, तो स्क्रीन के ऊपर बेटा ये आउटपुट इस तरह से करेगा। बाकी आप इसकी ट्रेसिंग को सक्सेसफुली करके देखिएगा। अगली चीजों में अब करवाने के लिए जा रहा हूँ आज ही की डेट में। इस फॉर नेक्स्ट के बाद मुझे आपको वाइल एंड वाइल और रिपीट अंटिल, जो 2 और तरह के लूप है, उनको फिक्स्ड आइट्रेशंस के लिए ही मुझे आपको रन करना सिखाना। मतलब कि जो ऑड नंबर्स वाला प्रोग्राम है इसी को हम यूज करेंगे वाइल एंड वाइल और रिपीट अंटिल के लिए। सही है, चलें जी, लेट्स डू दिस। बिफोर आई स्टार्ट जस्ट लेट मी नो बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन या क्यूरी है? इट्स ऑल गुड, सबको समझ में आ गया? कोई चीज डिस्कस करनी है, किसी को कुछ पूछना है? हुमरान, चले अल्हम्दुलिल्लाह। अनाया, क्योंकि मुझे याद आ रहा है अनाया ने लास्ट क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग में मुश्किल हो रही है। चलो दैट्स गुड। तो बेटा इसको ना खुद ट्रेस करना है आपने इसको नाहिल तुम्हारा बोर होना बनता है, लेकिन एक काम करो ना, मैंने क्या बोला, मुझे 1 से लेके 10 तक ऑड नंबर प्रिंट करना है यूजिंग वाइल यूजिंग रिपीट अंटिल। जल्दी से लिख के दिखा दो, ठीक है? गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे पता तुमको मैंने 10 दफा लिखा हुआ है, 11वीं दफा लिखो बगैर गलती का, 100% मार्क्स के लिए। अभी मैं लिख रहा हूँ, क्रॉस चेक भी करना। बेटा सेम जो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स in between 1 and 10 इंक्लूसिव का मतलब ये है कि इन बिटवीन 1 and 10 मैंने बोला, तो आप बोलेंगे यार कि 1 और 10 के इन बिटवीन है तो 3 से शुरू करता है, तो 1 is included. Now I'm going to use the precondition loop. मजे की बात है कि मेरे यहाँ पे कई AS और कई A2 के बच्चे जिन्होंने O लेवल और IGCSE में कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा, उनको शायद ना याद हो कि प्री कंडीशन कौन सा लूप होता है, कौन सा वाला होता है यार? भाई गुड यार हमरन तो पढ़ने वाला बच्चा है यार, हमजा को नहीं याद होगा। पोस्ट कंडीशन कौन सा होता है? Repeat until. नाहिल को नहीं बोलना था, थैंक यू हमजा। बेटा प्री कंडीशन वही ऑड नंबर्स प्रिंट करना है 1 से लेके 10 के इन बिटवीन, कैसे करें, ठीक है बेटा? वो बच्चे जो शायद मे बी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, बेटा वाइल एंड वाइल रिपीट अंटिल भी, ये जो मैं वाइल एंड वाइल कह रहा हूँ, रिपीट अंटिल कह रहा हूँ, प्री कंडीशन कह रहा हूँ, ये भी लूपिंग स्ट्रक्चर्स है। प्री कंडीशन का मतलब होता है कंडीशन पहले चेक होगी। देखो काउंट कंट्रोल के बाद ना यहाँ पे मैं एक और छोटी सी हेडिंग भी डाल देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। कंडीशनल लूप्स। तो कंडीशनल लूप्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। कंडीशनल लूप्स क्या होते हैं?
वो लूप करते हैं किसी न किसी कंडीशन की बेस पर, उनको कंडीशन दी जाती है। देखो फॉर के लूप में ना कंडीशन नहीं थी, फॉर के लूप में कहा था कि 1 से लेके 10 तक चलो, 1 से लेके 5 तक चलो। इसमें ये नहीं होगा, इसमें आपको कंडीशन दे के चलाना पड़ेगा इसको 1 से लेके 10 तक। कैसे देखते हैं? प्री कंडीशन, कंडीशन पहले चेक होती है। और प्री कंडीशन लूप कौन सा होता है दुनिया जहान में? वाइल का लूप होता है। ठीक है, लेट्स डू दिस। तो कंडीशन यहाँ पे कुछ इस तरह से लगेगी, वाइल जब तक, इंग्लिश को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता रहूंगा, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे नेटिव उर्दू स्पीकिंग बंदा नहीं है तो भी मुझे बता सकता है कि सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है। वाइल जब तक एक्स, वेरिएबल मैंने एक्स ले लिया दोबारा, छोटा है किससे, या बराबर है, ठीक है, किससे, 10 लिखा हुआ ना, 10 लिख देते हैं आप। तो ये कंडीशन दे दी, फाइल x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, जब तक x छोटा है या बराबर है 10 के तब तक लूप करेंगे हम। सही है, तो ये हमने कंडीशन दे दी। अब हमें करना क्या था, हमें करने थे ऑड नंबर्स प्रिंट। तो हमने यहां पे लिखा आउटपुट, और यहां पे हमने लिख दिया x। लेकिन भाई x लेस देन इज इक्वल टू 10, लेकिन x में है क्या, x में तो कुछ, उसमें तो पता था ना, फॉर में तो लिखा हुआ था 1 से लेके 10 तक चलना है। तो इसको शुरू कहां से करें? तो बेटा प्री कंडीशन लूप में, जिसमें कंडीशन लूप्स में क्या होता है, हमें इन वेरिएबल्स की स्टार्टिंग पोजीशन लूप शुरू होने से पहले, देखो लूप ये वाइल से शुरू हो रहा है, लूप शुरू होने से पहले हमें एक स्टार्टिंग पोजीशन देनी पड़ती है, बताना पड़ता है। कंडीशन लूप्स को फिक्स्ड आइट्रेशंस के लिए, मतलब 10 टाइम्स 50 टाइम्स चलाने के लिए थोड़ा, ठीक है, बताना पड़ता है। फॉर लूप जो है वो बना बनाया है, जब कभी आपको कोई काम 500 या 1000 दफा करना हो तो फॉर का लूप प्रेफरेबल है। लेकिन सिलेबस में कंडीशनल लूप्स भी लगाने आने चाहिए, बल्कि ज्यादा आता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसमें ट्रिक्स ज्यादा होती हैं। 1 से लेकर 10 तक चलेंगे, ठीक है, आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको बहुत गौर से सुनिएगा, देखो x में क्या है, 1, ठीक है। ये लूप कैसे चलता है, फॉर की तरह 1 से लेके 5 दफा नहीं चलता। x में है 1, सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पे ये लाइन चलती है और फिर यहां पर अब आता है, इस जगह पे वो देखेगा ये कंडीशन, x में क्या है, 1, क्या 1 लेस देन 10 है, यस नो, क्या, यस, ठीक है। तो बेटा ये 1 अगर लेस देन 10 होगा तो यस, यस के अंदर ये लूप के अंदर आ जाएगा। तो आपको लूप दिया होता है ना, देखो गेम सारी ये होती है कि लूप के अंदर की वैल्यू कितनी दफा घुमानी है और घुमाने के बाद कब निकालना है। लूप के अंदर आना है, अंदर फंसने के बाद फिर उसको यहीं उसी जगह से घुमाना है, ठीक है। सबको मैं नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो अब इसको घुमाने के लिए, इसको अंदर ले जाने के लिए वाइल, मैं नीचे यहाँ पे एंड वाइल पहले ही लिख देता हूँ। इस वाइल एंड वाइल के अंदर घुमाने के लिए हमें कंडीशन, जब मैं एक वर्ड बोलने के लिए जा रहा हूं, जब वाइल की कंडीशन होगी तो ये लूप चलेगा, ठीक है। जब ये वाइल की कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तो ये लूप चलेगा। जैसे कि 1 लेस देन 10 था, इट्स ट्रू, ट्रू होने पे लूप चला। तो मैं एनी केस आपको एक फर्दर यहाँ पे थोड़ी सी चीज लिख के बता भी देता हूँ कि दिस इज द कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे छोटी सी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ, while runs when condition returns true, या ट्रू को आप यस भी कह सकते हो। और नो के ऊपर क्या करता है, ये लूप से बाहर चला जाता है। एक्स में 1 था, सब मेरे साथ है, चले जी दोबारा इसको यहीं से लेके चलते हैं। कुछ बेटा मैंने लाइन छोड़ी हुई है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है। तो हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है, ठीक है, 1 लाइन एट अ टाइम। जब हम इस लाइन को रन करेंगे तो एक्स में आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, ओके।
1, उसके बाद हम ये वाली लाइन रन करेंगे, 1 लेस देन 10 है, यस, ये कंडीशन यस रिटर्न करेगी, यस पे लूप चलता है, हम लूप के अंदर आ जाएंगे, अंदर आएंगे तो हमें अगली स्टेटमेंट मिलेगी आउटपुट एक्स, तो हम आउटपुट क्या करेंगे, आउटपुट हम कर देंगे 1, जब ये कमांड चलेगी तो आउटपुट 1 हो जाएगा। अब इस 1 को हमें क्या करना है, अब इस 1 को हमें करना है, क्या करना है, 3 करना है। बेटा 3 करने के लिए क्या करोगे आप, 3 करने के लिए आप क्या करोगे, x प्लस 2। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने तो 1 करना था क्योंकि एंड वाइल के पास जाएंगे, तो नहीं बाबा, ये जो नेक्स्ट है ना, फॉर नेक्स्ट का, ये नेक्स्ट ही +1 करता है, वाइल एंड वाइल का, ये जो वाइल एंड वाइल मैंने लूप लिखा है, एंड वाइल कंडीशनल लूप है, ये +1 नहीं करता। तो क्या होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो बेटा अब क्या होगा, जब यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, जब यहाँ पे पहुंचोगे x में 1 था, 1 + 2 x अपडेट होकर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर अब दोबारा वो ये काम तुम्हें करना है, ठीक है, यहाँ आपने इसको 3 किया, 3 के बाद इस जगह से आप सीधा यहाँ इस जगह पे एंटर हो गए, कि वाइल एंड वाइल के अंदर आ गए, अब लूप ऐसे चलता है, कंडीशन यहाँ से एंटर होके चेक करेगा, यहाँ एंटर होगा, इस जगह पे एंटर होने के बाद फिर वो चेक करेगा एक्स के अंदर क्या आ चुका है, 3, क्या 3 लेस देन 10 है, यस नो, यस यस, यस के अंदर फिर ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो यहाँ पे आउटपुट एक्स करेगा, तो एक्स में इसको मिलेगा 3, तो वो स्क्रीन के ऊपर 3 आउटपुट कर देगा। 3 करने के बाद यहाँ पे 3 + 2 करेगा तो एक्स हो जाएगा 5, एक्स आपका अपडेट होकर हो जाएगा 5, ठीक है। फिर ये यहां से इस जगह से ऊपर जाएगा सीधा इधर वाइल के लूप के पास, फिर चेक करेगा 5 लेस देन 10, यस, अंदर चला जाएगा, फिर ये 5 आउटपुट करेगा, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा 7 लेस देन 10, यस, फिर ये 7 को आउटपुट करने के बाद नीचे आएगा 9 हो जाएगा, 9 को ऊपर ले जाके यहाँ पे आउटपुट करेगा, 9 आउटपुट हो जाएगा, और फिर ये 9 + 2 करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स की जो लास्ट वैल्यू है वो हो जाएगी 11। जब 11 हो जाएगी, ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या 11 लेस देन 10 है, नो, क्या 11 इक्वल्स टू 10 है, नहीं। तो इसमें वो क्या करेगा, इधर से इधर कंडीशन इधर चेक करेगा, लेकिन क्योंकि कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो सीधा यहीं से बाहर, ठीक है, क्योंकि आपकी कंडीशन लास्ट में फॉल्स हो गई। दिस इज हाउ व्हाइल का लूप वर्क्स बेटा। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ऑड नंबर्स प्रिंट करने नहीं बताया, मैंने आपको सिखाया है कि व्हाइल का लूप, प्री कंडीशन लूप चलता कैसे है, ठीक है पीपल। अब इसको हम लेके चलते हैं पोस्ट कंडीशन लूप की तरफ। थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा, आपने बोर नहीं होना, सही, आई नो मैं थोड़ा सा क्रंच कर रहा हूँ आज, आप लोगों को इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा पढ़ाऊं, थोड़ा सा काम तुम लोगों को दे दूं, फिर पढ़ाऊं, फिर थोड़ा सा तुम लोगों को काम दे दूं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे वाइल की जगह पे लिख लेते हैं रिपीट, ठीक है। चलें जी, रिपीट आ गया, और रिपीट अंटिल एक पोस्ट कंडीशन लूप है, और पोस्ट कंडीशन लूप में क्या होता है कि इसके अंदर कंडीशन लगती है लास्ट में, तो एंड वाइल की जगह पे आप क्या करोगे, आप यहां पे लिख दोगे अंटिल, सही है, अंटिल लिख दोगे, फॉर नेक्स्ट वाइल एंड वाइल रिपीट अंटिल, सही है। और ये पोस्ट कंडीशन लूप है, तो अंटिल के अंदर यहां पे आप लिखोगे, वेरिएबल हम एक्स यूज कर रहे थे, एक्स इक्वल्स टू 10। अच्छा, समझाने के लिए कि फिलहाल हम क्या करते हैं, समझाने के लिए चले मैं यहाँ पे फिलहाल 10 ही लिख देता हूँ, रिपीट अंटिल। बट अब फिलहाल इतना इतना आपने याद कर लिया तो ये भी मेरे लिए आप, ठीक है, दैट वुड बी अ ग्रेट टास्क दैट यू विल बी डूइंग,
कि पोस्ट कंडीशन में कंडीशन लास्ट में लगती है। चलें जी, एक्स को हम यहाँ पे शुरू करते हैं क्योंकि कंडीशन लूप में शुरू करना पड़ता है आपको। शुरू कहाँ से करें? अच्छा, इसको भी लिखिएगा नहीं क्योंकि इसके अंदर ना मुझे कुछ चेंजिंग्स करनी होगी सही प्रिंट निकालने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। सही है, ओके। यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटपुट एक्स सॉलिड, ओके। और यहाँ मतलब कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ बस, वाइल एंड वाइल की जगह रिपीट अंटिल, और अंटिल में कंडीशन मैंने लास्ट में लिख दी, और यहाँ लिख दिया मैंने एक्स जानबूझ के, ठीक है। इसमें कुछ हो सकता है मिस्टेक्स हो, उसको हम चेक करेंगे, रन करके चला के देखेंगे। और एक्स यहाँ पे हमारा वेरिएबल, ओके। चले जी, चलाते हैं इसको। चलो भाई शुरू करते हैं। ऑलराइट, आउटपुट मेरे साथ साथ चलिएगा, मुझे बताइएगा, जहाँ पे गड़बड़ होगी फौरन मुझे रोकिएगा, मैं नहीं रुकूंगा, आपने मुझे बताना है। दैट्स द चेक। चलिए, एक्स में सबसे पहले आ गया 1, ठीक है। रिपीट अंदर आ गया क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक करते हैं तो रिपीट से शुरू तो हो ही जाएगा। वाइल में होता है कंडीशन पहले चेक करता है, चेक करके फिर इजाजत देता है, फिर अंदर जाता है। इसमें कहता है आ जाओ, मैं लास्ट में चेक करूंगा कि आपको निकालना है नहीं निकालना। तो रिपीट अंटिल में ये सीन होता है। एक चीज मैं पहले लिख दूं इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बेटा ये आपको बता दूं कि रिपीट अंटिल का जो लूप है ना वो चलता है, ये ऊपर इसकी भी स्टेटमेंट लिख देते हैं इस तरह से, रिपीट runs when condition returns false। जब कंडीशन फॉल्स या नो रिटर्न करती है तो ये चलता है, ट्रू होने पे यस होने पे लूप से बाहर। उल्टा मतलब रिपीट अंटिल और एंड वाइल, वाइल एंड वाइल की हमेशा से दुश्मनी है, ठीक है। एक वो कहता है ना, एक फायर है और एक वाटर है, ठीक है। एक जो है वो स्काई है तो एक अर्थ है, लाइक ऑपोजिट ऑफ वन अनदर। एक ट्रू पे चलता है, एक फॉल्स पे चलता है, सही है। चलो जी, अब इसको हम चेक करते हैं कि 1 से शुरू हुआ। अब इसको हम दोबारा रन करके देखना। एक्स के अंदर सबसे पहले आया 1, बेटा मैं दोबारा इसको स्क्रैच से चला रहा हूँ। एक्स में आया 1, रिपीट का लूप चलना शुरू हो गया, सब मेरे साथ हैं, ठीक है। और आउटपुट हुआ एक्स, सबसे पहले यहां पर आउटपुट हो गया 1। 1 आउटपुट होने के बाद यहां पर आए 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है। बिल्कुल जबरदस्त, ये तो बिल्कुल हमारे तरीके से काम कर रहे हैं। एक्स 3 हो गया, करेगा क्या 3 = 10 है? क्या 3 = 10 है? यस नो? नो नहीं, तो ये नहीं पे चलता है। नहीं पे क्या करेगा बेटा, ये ऊपर, ये इधर देखो, यहां एंटर होगा इस जगह पर। रिपीट, कंडीशन फॉल्स हुई तो रिपीट करो, कंडीशन फॉल्स हुई तो रिपीट करो, ठीक है। ट्रू होगी तो लूप से निकलेगा ये। अभी दोबारा रिपीट, इधर से रिपीट, ठीक है। इधर आया और दोबारा उसने क्या किया, 3 आउटपुट कर दिया। आउटपुट करने के बाद 3 + 2 5 हो गया, और 5 = 10 है? नहीं, रिपीट, तो 5 आउटपुट होगा, 7 आउटपुट होगा, 9 आउटपुट होगा। 9 देखो, मैं इसको थोड़ा ना आगे फास्ट फॉरवर्ड करके ले गया। अब जरा इसको थोड़ा, ठीक है, लेट्स पुट ब्रेक, लेट्स पुट फुट ऑन द पेडल, ठीक है। चलो जी, पुट फुट ऑन द ब्रेक, पुट फुट ऑन द पेडल का मतलब होता है रेस दो, सॉरी यार। अच्छा, 9 यहां पे बेटा 9 आउटपुट हो गया ना, जब ये वाली कमांड लगाई 9 आउटपुट हो गया। इधर आए 9 + 2 होने के बाद, 9 + 2 होने के बाद x हो गया तुम्हारा 11, लास्ट वैल्यू आ गई 11। अब देखिए, अब गड़बड़ी देखिएगा, गड़बड़ी अब आप बताएंगे। x हो गया 11, नीचे आओ जरा, कंडीशन लगा के देखो क्या होगा, बताओ। x में, क्योंकि हम +2 कर रहे हैं ना यार, +2 किया, चलता रहेगा, एक लूप चलता रहेगा। कंडीशन में क्या होगा, 11 = 10 होता है क्या? नहीं ना हमजा, मेरे बच्चे देखो, ये देखो, इसीलिए कहता हूँ लाइन बाय लाइन चलो। यहां पे आ गया 9, ठीक है, 9
+2 11 आ गया। x में मेरे बच्चे 11 है, इसको ऐसे उंगली रख के चलाना सीखो। ये 11 है यहाँ पे, क्या 11 इक्वल्स टू 10 है? ठीक है, नहीं है, नहीं पे ये चल जाता है, वो नहीं है तो रिमूव करो। तो यहाँ पे वो 11 को प्रिंट कर देगा। 11 को प्रिंट करने के बाद उसमें ऐड करेगा तो 13 हो जाएगा। 13 इज इक्वल टू, ये तो भाई इनफाइनाइट indefinite loop. इंडेफिनिट ऑड नंबर्स प्रिंट करता चला जाएगा, ये तो रुकेगा ही नहीं। तो बेटा रोकने के लिए क्या करोगे, करेक्शन बताओ। x less than 10. हाँ हमजा तुमने सही कहा। एक्स स्लैश 10 है, X greater than 10. less. स्लैश। अच्छा देखो इसमें काम करते हैं, देखो रिपीट में लेस देन इक्वल्स टू लिखा हुआ था ना, बिल्कुल सफवान ब्रिलियंट। हमजा वो सिंबल तुम गलत लगा गए होगे, ये इस तरह से, जब तक x बड़ा या बराबर नहीं हो जाता 10 के। तो अब इस कंडीशन में जब ये तुम्हारे पास 9 को प्रिंट करके, यहाँ 9 को प्रिंट करके 9 + 2 करके यहाँ पे 11 हो चुका होगा, जब इधर 11 की कंडीशन आएगी, 11 इक्वल्स टू 10 है? नहीं, लेकिन 11 इक्वल्स टू 11 ग्रेटर देन 10 है, यस। तो क्योंकि ये वाला पार्ट यस रिटर्न कर देगा तो यस पे लूप से निकल जाता है। सही है, ये तो ट्रू होने पे लूप से निकल जाता है। तो आपने ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया। इससे आपने एक सर चीज इज और, इक्वल्स टू हटा देना, बिल्कुल हटा सकता है, लेकिन मैं जरा बच्चों को फील देना चाह रहा हूँ क्योंकि वो 10 कि होगा नहीं कभी भी, बेटा 10 नहीं होगा ना, ऑड नंबर है ना, या नहीं हो रहा अभी तो तो इज चला। इक्वल्स टू हटा देना, वही तो कह रहा हूँ। यार सबर करो ना बेटा, तुम, मुझे पता है तुम बड़े बच्चे हो। देखो बेटा वाइल में यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया। यहाँ कंडीशन पहले लगी हुई थी, यहाँ पे बाद में लगी हुई थी। ये ट्रू होने पे चलता है, ठीक है, ये फॉल्स होने पे चलता है। तो ये बात आपने इन दोनों लूप्स की इसी तरह से रेक्टिफाई करके याद रखनी है, ठीक है बॉयज। अब मैं अपने जो मेरे माहिर बच्चे हैं उनको मैं कहूंगा कि यार जरा ये वाला सॉल्यूशन मुझे इसी तरह इतनी ही लाइन के साथ जरा डिफरेंट तरीके से करके दिखाओ ना। 1 से लेके 9 तक ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, लेकिन जरा मुझे इसके अंदर ट्वीक करके दिखाओ। क्या किसी और तरीके से करके देख सकते हैं इसके? ऑफ कोर्स बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है, मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपनी पॉसिबिलिटी ट्राई करके मुझे भेजे। मीनवाइल तुम लोग अपनी पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहे हो, मैं यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, तो लेकिन स्लो, ताकि तुम लोग मुझसे आगे निकल लो। सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है, यूजिंग, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि तुम लोग जल्दी से इसका मुझे प्रोग्राम लिख के दिखाओ। यूजिंग पोस्ट कंडीशन लूप, गुड यार, एक सॉल्यूशन आ चुका है हमारे पास। कंडीशन लूप, होप सो चैट जीपीटी वाला नो। Let me open the WhatsApp. Screen has been shared. We have an image. One repeat. मॉड वाला यार, मॉड तो बड़ा टफ वाला हो गया ना यार। नाहिल का देखते हैं। नाहिल साहब ऊपर से आ रहे हैं जी, वो .NET यूज कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, डू लूप अंटिल लगाया हुआ है। अच्छा ये बच्चे ना देखें, ठीक है, इससे थोड़ा परहेज करें, लेकिन मैं देख सकता हूँ तो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, वन, इसमें और हमारे वाले में क्या फर्क है यार? ये तो वही है, चेंज वाला दिखाओ ना मुझे। सर अच्छा ठीक मैंने है, आधे घंटे पहले भेजा था। ओके ब्रो, गुड गुड एफर्ट्स। हमजा मॉड नहीं लगाओ ना यार, मॉड इसी सिंपलिसिटी के साथ देखो, ब्यूटी इज सिंपलिसिटी। Anybody else who can print odd numbers in between 1 and 9 using repeat until, but with a different approach, a simple one. Any good programmer out there? Hunain, Safwan, Hamza Tahir, Mohammad Ayub. We have few more people with us. Nail बना के दिखा सकता है. Nabira is good. Fahad Farooq. Anaya, beta, you can also try. Just let me know.
मुझे लग रहा है सारे अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे ही हैं बस, बाकी बच्चे कह रहे हैं हम क्यों इतनी मेहनत करें। ओके, ऑलराइट, यूजिंग पोस्ट कंडीशन, चलें जी, मुझे लग रहा है कि मुझे ही लिखना पड़ेगा यार। यूजिंग पोस्ट कंडीशन, देयर आर सो मेनी वेज दैट वी कैन ट्राई। स्टेप 2 वाला तो उसमें होगा ना यार, फॉर नेक्स्ट में होता है हमसा, रिपीट एंडल में थोड़ी होता, वो मैंने बच्चों को भी नहीं बताया यार। एक ट्राई और करते हैं हम ना, एक्स को शुरू करके देखते हैं जीरो से। ये मैं तुम्हें एक टिप दे रहा हूँ, एक्स को अगर जीरो से शुरू करोगे तो क्या करोगे, रिपीट, ठीक है। और यहां पे तुम क्या करोगे इस जगह पर, अंटिल के अंदर क्या चेंज करना पड़ेगा ना, एनीवन, कोई मुझे बता सकता है। देखो एक्स के अंदर जीरो है और मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करने हैं ऑड नंबर। एक्स को पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स को मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा ना यार। पहले स्क्रीन के ऊपर 1 आउटपुट आना चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, देखो ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आपको प्रोग्रामर बनाती है, ठीक है। हमें ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, हमें एक तरीका हमने ऑड नंबर्स का सीख लिया। एक्स शुरू हो रहा है 1 से, स्क्रीन के ऊपर पहला आउटपुट 1 आना चाहिए। सकते हैं, बिल्कुल हमजा दाहिर ने सही बताया। आप एक्स को पहले क्या करें, x+1 कर लें, क्योंकि देखो ये स्किल आपको आईजीसीएसई ओ और ए लेवल्स में आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। आपको जरा ट्विस्टेड प्रोग्राम्स दिए जाते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कोडिंग में, ठीक है रेक्टिफिकेशन से भी काफी सारे मसले हल हो जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आपको सोच कर हल निकालना पड़ेगा। ये चीज जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये लाइफ स्किल है, लाइफ स्किल। यस अयूब, आउटपुट मैंने कर दिया बस अयूब, समझ आ गया था। आउटपुट कर दिया एक्स। अब मैं क्या आगे करूं बताओ, अब x = x+1। दोबारा करूं थोड़े यार, हाँ जबरदस्त। और यहाँ पे क्या लिखूं, जीरो से शुरू कर रहा हूं तो उसको खत्म कहां पे करूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 पे लिख दूं ना, ऐसे कर दूं, सही है ना। अच्छा बेटा अब इसको गौर से देखिएगा, एक्स कैसे अपडेट होता है। एक्स में जीरो है, जीरो हम प्रिंट नहीं कर सकते। रिपीट, एक्स पहले अपडेट होकर यहाँ पे 0+1, ये वाली जब इंस्ट्रक्शन चलेगी तो एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। 1 तुम्हारा स्क्रीन के ऊपर हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट, आउटपुट आपका स्क्रीन के ऊपर हो गया 1। आउटपुट होने के बाद अब आए यहाँ पे, यहाँ पे आपने एक और लाइन लिखी हुई है, क्योंकि अंटिल तो खुद ब खुद +1 नहीं करता, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो बेटा ये वाली लाइन क्या करेगी, एक्स को कर देगी 2, ठीक है। तो एक्स आपका हो जाएगा इस जगह पे 2, ठीक है। इस जगह पे यहां से जाओगे ऊपर, फिर एंटर होगे यहां पे, इस जगह पे आप क्या करोगे, अब x हो चुका था 2, 2+1 इस जगह पर हो जाएगा 3 बेटा। अगेन दिस इज हाउ यू डू थिंग्स। 3 होने के बाद ये आउटपुट की कमांड चलेगी तो 3 आउटपुट होगा, यहाँ पे x हो जाएगा 4, 4 ग्रेटर देन 10 नहीं है, नहीं पे हम चलेंगे, इधर जाएंगे 5 करेंगे, 5 आउटपुट होगा, यहाँ पे 6 होगा, 6 ग्रेटर देन 10 नहीं है, ऊपर जाएंगे ये 7 करेगा, 7 आउटपुट करेगा, ये 8 करेगा, 8 ग्रेटर देन 10 नहीं है, ऊपर जाएंगे ये 9 करेगा, 9 आउट। तो ये चीज आपको एक एक स्टेप में चलाना आना चाहिए, एक एक लाइन की। बेटा देखो आज जितनी कोडिंग की है इसकी एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, ठीक है। इसमें बेटा तुम लोग भले फोन करके, कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके मेरा सर खा लो, आई विल बी हैप्पी अबाउट इट, लेकिन ये वाली चीजें आपको बिल्कुल सॉलिड आनी चाहिए। इसमें कल को कोई कंप्लेन ना आए कि मैं पूछूं यार ये ऐसे, तुम बोलोगे यार रिपीट अंटिल में सर ये तो मैं कहूंगा यार क्यों नहीं, तुम्हें पढ़ा क्यों नहीं, देखा क्यों नहीं, रिपीट क्यों नहीं किया, लेक्चर दोबारा क्यों नहीं सुना,
मैंने रिकॉर्डिंग दे दी थी, मैंने ये प्रिंट करके दे दिया था। तो ये चीज आपके बिल्कुल एकदम दिमाग में 100% होनी चाहिए। तो सफ़ान, हुनैन, हमजा, नाहिल, मोहम्मद अयूब, फहद, नबीरा, नाइल और अनाया, बेटा ऑल गुड, एवरीबडी इज गुड टिल हियर, टिल टुडे, यहाँ तक, इस जगह तक लूप्स Yes, sir. सॉलिड है बेटा? अगर लूप सॉलिड है तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को जो है वो इन्हीं लूप्स के अंदर जो दो हमारे रिपीट अंटिल और वाइल एंड वाइल वाले लूप है ना, इनको हम कंडीशनल इनपुट्स के लिए भी, कंडीशनल लूपिंग के लिए भी यूज करता है, वो सीखेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने इफ और केस वन गो में सिखा देना है, और फिर जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आएंगे, फिर एरेज आएंगी, फिर उसके बाद तुम्हारे पास जो है वो फाइलिंग आ जाएगा, फिर बिल्ट इन फंक्शंस आ जाएंगे, फिर 2 डायमेंशनल एरे आएगी, फिर लीनियर सर्च आएगा, फिर बबल सॉर्ट आएगा। फिर जिस बच्चे ने बबल सॉर्ट समझ के कर लिया, समझ लो उसने अंडर ग्रेजुएट लेवल तक की चीजों को समझ लिया। पाकिस्तान के अंदर हमें मास्टर अंडर ग्रेजुएट लेवल के कंप्यूटर साइंस के 3+4 जीपीए वाले लोग मिलते हैं, उनको बबल सॉर्ट की समझ में नहीं आ रही होती। रियली सैड। ठीक है, ओके। तो एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज, बॉयज एंड गर्ल्स? ऑल गुड? बाकी दो भी भेज दिए मैंने आपको। चलें, ठीक है। एनीबडी एल्स? सर पेस, हमजा क्या कहना चाह रहे हो? पीस कहना चाह रहे हो? क्लियर सर? ओके अनाया, ओके ओके एवरीवन, ओके जी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह ताला आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून, इंशाल्लाह ताला। कल मुलाकात होती है हमारी रेगुलर क्लास के अंदर, एवरीबडी विल बी देयर। ठीक है, इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। Officer, sir. अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz. I'll be sharing this recording today, inshallah, before midnight.